सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉमरेड ऑफ मैथ्स को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलता रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमरेड ऑफ मैथ्स। फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है 5 नंबर से पीछे का क्वेश्चन जो भी है, जैसे 5 नंबर का 1 to 5 हो गया, वो सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस वीडियो में किए हैं। तो आप वहां से जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे देता हूं, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का 5 नंबर क्वेश्चन का 5 to 10 सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग केयरफुली इस वीडियो को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। तो इसमें हम सबसे पहले एलएचएस को लिखते हैं। एलएचएस हमारा है, एलएचएस मींस लेफ्ट हैंड साइड और ये आरएचएस राइट हैंड साइड हमें लाना है, प्रूफ करना है। ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं एलएचएस लिख रहा हूं 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट को बढ़ाते हैं और इसको रूट के अंदर ही हर का प्रतिगमन करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन में आप लोगों को पता होगा कि रेशनलाइजेशन यदि माइनस है यहाँ, तो दोनों को हर और अंश को डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को 1 प्लस साइन ए से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा कि 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस 1 प्लस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस पे कोई क्वेश्चन पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऐसे हम कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन बोलते हैं हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे देखिए, इस पार्ट को इसके साथ गुणा करें तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ये बताया था आप लोगों को। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए की जगह 1 है हमारा और ये रूट पूरा का होल रूट रहेगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे ही छोड़ेंगे बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर की जगह 1 ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये होता है। यहाँ पे देखिए रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा, तो रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा। तो यहाँ से यदि हटाते हैं तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, यदि रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा, तो हट गया। यहाँ पे देखिए, तो ये जो कॉस है ये कॉस 1 को भी डिवाइड करेगा और साइन को भी डिवाइड करेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो यहाँ से हम पढ़े हैं फॉर्मूला 1 बाय कॉस जो होता है वो सेक ए होता है प्लस साइन बाय कॉस ये होता है tan a। यही हमें RHS लाना था। ये देखिए हमारा प्रूफ हुआ। यहाँ पे बोल सकते हैं हम LHS इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ दैट। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 5 का 7 नंबर क्वेश्चन, sin थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा बाय 2 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा हमें प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले LHS लिख लेंगे। LHS है हमारा sin थीटा माइनस 2 sin q थीटा बाय 2 cos q थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है। तो यदि हम दोनों में साइन है तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे में 2, यहाँ भी cos थीटा यहाँ भी cos थीटा है तो हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखिए इस टर्म को हम या तो इस टर्म को आप तोड़िए, साइन को तोड़िए, ये टर्म लाइए, या इसको कन्वर्ट करके ये लाइए। तो ऐसे हम रहने देते हैं साइन थीटा रहने देते हैं। ऊपर वाला पार्ट को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 माइनस 2, आइए साइन थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं कि नहीं बताइए।
लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से मैंने sin थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो sin स्क्वायर थीटा निकालेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। तो नीचे में हमारा है cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, क्योंकि हमको इस वाले पार्ट को तोड़ करके ये पार्ट लाना है ताकि ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाए और sin बाय cos हमारा क्या है RHS आ जाए। तो यहाँ पे देखिए sin थीटा ऐसे लिखते हैं sin थीटा इनटू ये 1 माइनस ये 2 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 2 ऐसे समझिए दरवाजे के गेट पे खड़ा है, इसको अंदर बुलाएंगे तो इसके साथ भी ये बैठेगा या इसके साथ भी बैठेगा। तो ये 2 अंदर जाएगा तो 2 के साथ भी बैठेगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 होगा, और ये माइनस में 2 है, ये प्लस में 1 है, तो प्लस माइनस और प्लस माइनस, और ये माइनस में 2 और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ओके, बाय cos थीटा इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। यदि यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा sin थीटा, और यहाँ पे देखिए ये दोनों पार्ट, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा और ये 1 और ये 2 सेम टर्म्स है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, और यहाँ माइनस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 आया, बाय नीचे में हमारा था cos थीटा इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से देखिए ये दोनों पार्ट ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा, ऊपर में बच गया हमारा sin थीटा, नीचे में cos थीटा। तो sin बाय cos हम पढ़े हैं tan थीटा होता है, यही तो हमारा RHS था। तो इसको हम बोल सकते हैं LHS इक्वल है RHS का, ये हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। इसमें भी हम LHS को ही कन्वर्ट करके RHS लाएंगे। सबसे पहले LHS लिखेंगे sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। देखिए हम पढ़े होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यही इसी फॉर्मूला पे हम इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, तो लगाते हैं ये फॉर्मूला, यहाँ पे ये हमारा a हो गया और ये पार्ट b हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो a की जगह पे sin है तो sin स्क्वायर a प्लस b की जगह पे cosec स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a की जगह हमारा sin a है और b की जगह पे cosec a है। उसी प्रकार जिस प्रकार से इसको a प्लस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, उसी प्रकार से ये प्लस ऐसे ही रहेगा, और इसको कन्वर्ट कीजिए तो इसको करेंगे तो cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पे sec है sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इनटू sec a, ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये sin a ये cos a दोनों प्लस में है स्क्वायर में, इसको हम एक बार लिख लेते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और यहाँ पे प्लस cosec स्क्वायर a, तो cosec स्क्वायर हम इस पार्ट को दोनों पार्ट को लिखे हैं एक साइड। अब cosec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये बताया था आप लोगों को, ये फार्मूला होता है, मैंने ट्रिक से बताया भी था। अब यहाँ पे प्लस 2 और इसको 2 sin a इंटू cosec a, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, तो इसको हम sin को लिखते हैं sin a ही, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है, cosec को लिख सकते हैं 1 बाय sin a, ओके। अब देखिए ये cosec cos स्क्वायर को इधर लिख लिए थे, अब यहाँ पे ये sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहाँ भी प्लस 2 cos a इंटू sec a को यहाँ इंटू क्या है, इंटू है तो गुना है, तो इंटू है तो गुना है, यहाँ पे sec a को कन्वर्ट करेंगे तो sec a को लिख सकते हैं 1 बाय cos a। यहाँ पे देखिए यहाँ पे sin a कैंसिल होगा, यहाँ पे cos a कैंसिल होगा, और यहाँ पे देखिए ये दोनों 1 हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा 1 होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 पढ़े हैं, ये हमारा 1 हो गया, और प्लस ये 1 यहाँ भी 1 है, और ये हमारा प्लस में 2, देखिए सब कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये हमारा 2 हो गया। और यहाँ भी देखिए यहाँ भी प्लस में 1 है, तो एक 1 यहाँ भी है, तो ये भी ले लिया, और यहाँ पे बच गया हमारा cot स्क्वायर a, और यहाँ पे tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर a।
तो इसको ऐड कीजिए, कितना होगा, और एक 2 बचा है, यहाँ भी 2 बच गया, तो यहाँ हम 2 इसी साइड लिख लेते हैं, पहले 2 को लिख लेते हैं, 2 ये 2, उसके बाद लिखेंगे हम कॉट को, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये देखिए ये सारा जो न्यूमेरिकल था और लोगरिथम को पहले लिख लिए, यहाँ पे भी 1 आएगा, ये दोनों 1 होगा, फिर यहाँ भी 1 है, उसके बाद ये 2 लिए, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2 बचेगा यहाँ, तो ये 2 लिए, फिर यहाँ पे 1 है, ये 1 लिए, उसके बाद ये 2 तो ले लिए। अब इसके बाद cot स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बचा। अब देखिए ये 1 1 कितना हो गया, 2 2 4 4 और 1 5 5 2 7, तो 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए ये हमारा क्या आया, RHS आया। यहाँ पे बोल सकते हैं LHS इक्वल है RHS का, ये प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है cosec a minus sin a into sec a minus cos a equal to 1 by tan a plus cot a। देखिए ध्यान से, पहले इसमें भी हम इस क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन में आपको LHS और RHS दोनों को कन्वर्ट करना है, दोनों को मतलब तोड़ना है, दोनों को तोड़ करके इक्वल करना है। इस पार्ट को हम पहले लेते हैं, LHS लेते हैं, दोनों पार्ट का सॉल्यूशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें लेते हैं cosec a minus sin a into sec a minus cos a। ऐसा नहीं कि इसमें LHS RHS के इक्वल नहीं होगा, दोनों इक्वल होगा, बट इस पार्ट को भी तोड़ करके हमको LHS लाना है, इस पार्ट को तोड़ करके और इस पार्ट को तोड़ करके RHS लाना है, तो दोनों को तोड़ करके हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, sin a cosec a को लिख सकते हैं 1 by sin a प्लस माइनस है तो माइनस लेंगे, ये sin a, और यहाँ भी इस पार्ट को यदि cos में कन्वर्ट करें तो sec को लिख सकते हैं 1 by cos a माइनस cos a। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, जब इसका एलसीएम लेंगे ये हमारा आ जाएगा sin a से भाग डिवाइड करेंगे sin a, तो sin a कैंसिल होगा, बच जाएगा 1, माइनस यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे तो sin बचेगा, sin को sin से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारा sin स्क्वायर a। वैसे ही इधर भी यदि 1 और cos का एलसीएम ले तो cos a होगा, cos a से cos a कैंसिल होगा, 1 माइनस cos से डिवाइड करेंगे तो cos को मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर a। ओके, यहाँ पे देखिए ये पढ़े हैं फार्मूला 1 माइनस sin स्क्वायर a, ये जो हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a होगा बाय sin a, यहाँ भी ये इनटू में है तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 1 माइनस cos स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर का फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा बाय यहाँ पे cos a। यहाँ पे देखिए दो को cos a है, यहाँ पे एक cos a है, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो एक cos a, यहाँ पे cos, यहाँ एक cos बचेगा, यहाँ से भी एक sin से sin कैंसिल करेंगे, यहाँ पे दो को स्क्वायर था तो एक बचेगा, तो यहाँ भी एक बचा, तो यहाँ पे एक बचा तो cos a आया, और यहाँ पे इंटू है, यहाँ भी sin एक sin से एक cos, इधर से sin से कैंसिल होगा तो एक तो sin बचेगा यहाँ, तो sin a ये हमारा आया। ये भी हम क्या किसको कन्वर्ट कर देते हैं, LHS को, LHS हमारा ये आया। अब हम RHS वाले टर्म को कन्वर्ट करते हैं, RHS हमारा क्या है 1 by tan a प्लस cot a, तो 1 रहने दीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए sin को, tan को कन्वर्ट करेंगे sin cos में तो sin a by cos a प्लस cot को कन्वर्ट करेंगे तो cos a by sin a। आज समझ में आप लोगों को, इसको ऐसे लिखिए, इसमें क्या किए, tan को कन्वर्ट किए किसमें, sin cos में, तो tan को कन्वर्ट करेंगे sin cos में तो क्या होगा, sin by cos होगा, और इसका अपोजिट होता है ये, तो cot का हो जाएगा, इसका होगा sin में, इसका अपोजिट हो जाएगा तो cos by a हो जाएगा, लेकिन ऊपर में क्या है 1 आई। देखिए यहाँ पे नीचे में एलसीएम ले, नीचे में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos a into sin a होगा, तो cos से डिवाइड करेंगे इस पूरा पार्ट को, तो cos कैंसिल होगा, बचेगा sin, sin को sin से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा sin प्लस यहाँ से sin डिवाइड करेंगे तो sin से sin डिवाइड हो बचेगा cos, cos से cos को मल्टीप्लाई होगा, ये cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब इसके ऊपर में भी 1 बचा है, 1 बचा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको लिखे तो 1 बाय ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, थीटा जो a है तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 होगा, और बाय में है cos a into sin a। देखिए यहाँ से अब इसको डिवाइड करेंगे, यदि इसको ऊपर ले जाएंगे, इस पार्ट को ये पूरा पार्ट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये sin वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ गया हमारा cos a
क्या है, ये RHS को है। अब देखिए यहाँ पे LHS हमारा ये था cos A इंटू साइन A, और यहाँ पे RHS का है cos A इंटू साइन A। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो है LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमको LHS को कन्वर्ट करके RHS लाना है। तो LHS है यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है 1 प्लस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में। तो 1 प्लस 10 को साइन A साइन स्क्वायर A बाय cos स्क्वायर A लिख सकते हैं। वैसे ही इसको 1 प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर A बाय साइन स्क्वायर A। यदि इसको कन्वर्ट करें तो यहाँ पे उसमें 1, यहाँ पे उसमें तो 1, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे ऊपर वाले पार्ट को 1 और cos को, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A। 1 से डिवाइड करेंगे तो cos बचेगा, तो cos स्क्वायर A प्लस cos से यदि cos को डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा, डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारा sin स्क्वायर A। वैसे ही नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 1 और cos sin स्क्वायर का, तो sin स्क्वायर A आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर, तो 1 यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A से sin स्क्वायर A को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 इस पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर A। अब देखिए इस पूरा पार्ट को ये पूरा पार्ट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस पूरा पार्ट को ये पूरा पार्ट डिवाइड कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे यदि डिवाइड कर रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A बाय cos स्क्वायर A। इस प्रकार को डिवाइड कर रहा है, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर क्या होगा, ऊपर जाएगा sin स्क्वायर A बाय sin स्क्वायर A बाय sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। यह फार्मूला भी पढ़े हैं, ये फार्मूला पढ़े 1 हो जाएगा ये, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई होगा sin को, तो 1 मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर A, नीचे में cos स्क्वायर A, ये भी 1 होता है, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 करके sin बाय cos, ये 1 बचा, इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर A बाय cos स्क्वायर A। ये होता है sin स्क्वायर A बाय cos, तो sin बाय cos क्या होता है, 10 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है जिसमें कि स्क्वायर लगा देंगे तो 10 स्क्वायर A, ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। तो बोल सकते हैं इसमें LHS इक्वल है RHS का, ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट अपडेट जो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचेगा। थैंक यू।